परम सत्कार योग गुरु प्यारी सात संगत जी राधा स्वामी जी। सात संगत जी, बाबा जी की संगत के साथ जब कोई बुरा करना चाहता है तो बाबा जी कैसे अपनी संगत की रक्षा करते हैं और बाबा जी अपनी संगत से कितना प्रेम करते हैं, आज की साखी सुन लेने के बाद आपको पता चलेगा जी। आज की साखी अच्छी लगे तो कमेंट में राधा स्वामी ज़रूर लिखिए जी। सात संगत जी, ये साखी एक सत्संगी परिवार की है जी, जो कि कोलकाता के रहने वाले थे। इस परिवार में कुल 5 सदस्य रहते थे। एक बुजुर्ग माँ, उनका बेटा, बहू और 2 पोते। माँ ने बड़े महाराज जी से नामदान लिया हुआ था और जो उनका बेटा बहू थे उन्होंने बाबा जी से नामदान लिया हुआ था। बड़ा ही खुशहाल परिवार था, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। पति पत्नी दोनों ही एक ही डिपार्टमेंट में सरकारी नौकरी पे थे। इनके दोनों बच्चे, जिनकी उम्र 5 साल और 8 साल थी, वो दोनों कोलकाता के अच्छे स्कूल में पढ़ाई कर रहे थे। इनके घर के पास में ही एक आदमी अपनी छोटी सी राशन की दुकान चलाया करता था। इस परिवार के दोनों बच्चे अक्सर इस दुकान से खाने पीने का सामान खरीदा करते थे और दुकान वाला भी बड़े प्यार से दोनों बच्चों के साथ बिहेव करता था, जिससे कि दोनों बच्चे दुकान वाले पर विश्वास करते थे। लेकिन ये दुकान वाला जब भी बच्चों के माँ बाप को देखता तो उसके मन में यही आता कि ये लोग कितने खुशकिस्मत हैं, दोनों के दोनों सरकारी नौकरी में हैं। कहीं ना कहीं वो दुकान वाला आदमी इस परिवार से ईर्ष्या करता था। उसकी दुकान पर अक्सर एक लड़का, जिसकी उम्र लगभग 25 साल की थी, वो आया करता था और इस दुकान वाले आदमी की उस लड़के के साथ अच्छी दोस्ती हो गई थी। वो लड़का आवारागर्दी के अलावा और कुछ नहीं करता था। तो ये दोनों अक्सर इसी परिवार के बारे में बात किया करते थे। ये जो लड़का था ये जुआ खेलता था और एक बार किसी जुए में ये 50,000 रुपये हार गया और अब इसको चिंता हो रही थी कि अगर जुए वालों के 50,000 ना दिए तो वो मुझे मार देंगे। ये बात इस लड़के ने राशन की दुकान वाले से भी की, लेकिन दुकान वाला कहने लगा कि मेरे पास इतने पैसे तो नहीं हैं, लेकिन मेरे पास एक तरीका है जिससे हम दोनों बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं, लेकिन थोड़ा रिस्की काम है। लड़का 50,000 के लिए कोई भी रिस्क उठाना चाहता था। तो लड़के ने कहा कि मुझे पैसे की ज़रूरत है और मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। दुकान वाला लड़के से कहने लगा कि 50,000 छोड़, मैं तुझे 5 लाख रुपए दिला सकता हूँ, बस तुझे मेरी बात माननी पड़ेगी। 5 लाख सुनकर लड़का लालच में आ गया और सोचने लगा कि 50,000 उनको देने के बाद भी बहुत सारे पैसे मेरे पास बच जाएंगे। तो लड़के ने कहा कि काम क्या है? तो दुकान वाले ने लड़के को बताया कि छोटा सा काम है, लेकिन थोड़ा रिस्की है। ये जो सरकारी नौकरी वाला परिवार है, इनके दोनों बच्चे शाम को सामने वाले पार्क में खेलने आते हैं। हमें सबकी नज़र से बचकर दोनों बच्चों को सिर्फ थोड़ी देर के लिए उठाना है। ये बच्चे मुझ पर विश्वास करते हैं और अगर मैं इन्हें पार्क में जाकर अपने पास आने को कहूँगा तो ये दोनों आ जाएंगे। इसके बाद हम किसी नए नंबर से इनके मम्मी पापा को फ़ोन करके 10 लाख मांगेंगे और मुझे पता है इसके माँ बाप 2 मिनट में 10 लाख दे देंगे, क्योंकि उनके पास बहुत पैसा है। और जब बात बच्चों की आएगी तो बिना सोचे ही 10 लाख दे देंगे। तो लड़के ने कहा कि अगर बाद में बच्चों ने बता दिया कि उन्हें किसने उठाया था तो दुकान वाला बोला, पैसे मिलते ही हम ये शहर छोड़कर चले जाएंगे और किसी दूसरे शहर में जाकर अच्छा सा बिजनेस शुरू करेंगे। ये बात लड़के को भी समझ आ गई और अब 2-3 दिन अच्छे से सारी चीज़ें समझ लेने के बाद एक दिन शाम को बच्चों को उठाने का प्लान बनाया गया। शाम को जब बच्चे पार्क में खेल रहे थे
तो दुकान वाला चिप्स के 2 पैकेट लेकर पार्क में गया और बच्चों को इशारा करके अपने पास बुलाने लगा। जैसे ही बच्चे दुकान वाले की तरफ जाने लगे तो उसी समय बच्चों को पार्क में ही बैठे एक बुजुर्ग अंकल जी ने आवाज़ लगा दी और कहा, बच्चों मेरे पास आओ। तो बच्चे उस बुजुर्ग के पास चले गए। ये देखकर दुकान वाला वहाँ से भाग गया और दूर से देखने लगा तो उसने देखा कि दोनों बच्चे उस बुजुर्ग के साथ खेलने लगे हैं। दुकान वाले ने ध्यान से देखा तो उसको समझ आया कि ये बुजुर्ग इस कॉलोनी का तो नहीं है, ना ही उसको पहले यहाँ कभी देखा है। तो दुकान वाले को लगने लगा कि कहीं इसने भी हमारे जैसे प्लानिंग तो नहीं बना रखी। फिर दुकान वाला दूर से ही देखता रहा और कुछ देर के बाद वो बुजुर्ग दोनों बच्चों का हाथ पकड़ के बच्चों को उनके घर छोड़कर आगे निकल गए। दुकान वाले और उस लड़के ने अब अगले दिन का प्लान बनाया, लेकिन अगले दिन भी वही बुजुर्ग वहीं थे और दोनों बच्चे बड़े मज़े से उन अंकल जी के साथ खेल रहे थे। ऐसा हर रोज़ होने लगा। कई दिन बीत जाने के बाद लड़के ने और दुकान वाले ने सोचा कि ऐसे तो हमारा काम नहीं बनेगा, तो एक काम करते हैं, आज उस बुजुर्ग के पास चलकर उससे पूछते हैं कि वो है कौन और इतने सारे बच्चों को छोड़कर इन्हीं बच्चों के साथ क्यों खेलता है। नहीं माना तो हम बच्चों के माँ बाप को बुलाकर लेकर आएंगे और उन्हें कह देंगे कि ये सिर्फ आपके बच्चों के साथ ही खेलते हैं, ये ज़रूर कुछ बुरा करने की प्लानिंग कर रहे हैं। तो दुकान वाला और लड़का शाम को बेंच पर बैठे उस बुजुर्ग के पास गए और पूछने लगे कि आप कौन हो और रोज़ यहाँ आकर इन 2 बच्चों के साथ क्यों खेलते हो। तो बुजुर्ग ने लड़के और दुकान वाले को कहा कि इन बच्चों की संभाल की जिम्मेदारी इनके माँ बाप ने मुझे दे रखी है और तुम दोनों की जो इच्छा है वो पूरी नहीं हो सकती, इसीलिए तुम बेईमानी से पैसा कमाने की छोड़कर जो मालिक ने दिया है उसमें खुश रहो। ये सुनकर वो दोनों घबरा गए और सोचने लगे कि इन्हें हमारी प्लानिंग का कैसे पता चल गया। फिर बुजुर्ग ने कहा कि अगर तुम नहीं माने तो मुझे पुलिस बुलानी पड़ेगी। तो पुलिस का नाम सुनकर दोनों डर गए और माफ़ी मांगने लगे। तो बुजुर्ग ने कहा कि माफ़ी तो इन बच्चों के माँ बाप से मांगो, क्योंकि अगर मैंने पुलिस को नहीं भी बुलाया तो जब बच्चों के माँ बाप को पता चलेगा वो पुलिस को ज़रूर बुलाएंगे। ये सुनकर दोनों बहुत डर गए और बच्चों के माँ बाप के पास गए और जाकर माफ़ी मांगने लगे और कहने लगे कि आपने अपने बच्चों को संभालने के लिए जो बुजुर्ग अंकल जी रखे हैं, हम उनसे भी माफ़ी मांग चुके हैं, आप हमें माफ़ कर दो। माँ बाप कहने लगे कि लेकिन हमने किसी बुजुर्ग अंकल जी को नहीं रखा। तो दुकान वाला कहने लगा कि लेकिन पार्क में हर रोज़ एक अंकल जी आपके बच्चों के हर पल साथ रहते हैं और जब हमने उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि बच्चों के माँ बाप ने मुझे बच्चों की संभाल की जिम्मेदारी दी है। ये सुनकर माँ बाप समझ गए कि वो कौन है, क्योंकि वो तो बाबा जी को ही बच्चों की संभाल की अरदास करते हैं। दुकान वाले की बात सुनते ही दोनों माँ बाप पार्क की तरफ दौड़े, लेकिन वहाँ अब कोई नहीं था। बाबा जी अपनी जिम्मेदारी निभाकर जा चुके थे और माँ बाप की आंखों में आंसू थे। साथ संगत जी, जिन्हें लगता है कि ये सब तो सिर्फ किस्से कहानियों में होता है, तो आज की साखी सुनकर उन्हें भी विश्वास हो गया होगा कि कैसे सद्गुरु अपनी संगत की संभाल करते हैं। साथ संगत जी, साखी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर करके कमेंट में राधा स्वामी ज़रूर लिखिए जी। गुरु प्यारी साथ संगत जी, राधा स्वामी जी।